नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद बीमा में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में LIC के प्लान नंबर 863 के बारे में बताया, जो कि धन रेखा LIC का धन रेखा प्लान है। इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके पास एक प्लान लेकर, जिसे मेरे कई साथियों ने बोला है इस IP वाला प्लान लेके आइए, मार्केट से रिलेटेड कोई प्लान लेके आइए। तो मैं आज आया हूँ आपके पास एक यूलिप प्लान लेकर। दोस्तों, यूलिप प्लान क्या होता है? ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है दोस्तों। इसका नाम है LIC का न्यू एंडोमेंट प्लस। तो इसके ये प्लान नंबर 935 है। ये एक मार्केट लिंक प्लान है दोस्तों। इसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक यूनिट दी जाती है दोस्तों, और उससे एक डेफिनेट वैल्यू रहती है दोस्तों। इसमें जो है 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा है इसमें, यानी कि 5 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा। इसमें राइडर की सुविधा भी अवेलेबल है। ADDB राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर इसमें मिलेगा आपको ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस प्लान के फीचर्स के बारे में, इसमें योग्यता, टर्म सम एश्योर्ड, PPT, मैच्योरिटी एक्सेट्रा के बारे में। दोस्तों, इसमें योग्यता क्या है? इसमें योग्यता जो है 90 दिन के बच्चे को दे सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 50 साल के व्यक्ति को भी दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें मिनिमम मैच्योरिटी जो एज है बच्चे के लिए 18 साल है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो मतलब 50 साल के व्यक्ति के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 60 ईयर्स की है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी का टर्म है 10 साल से लेकर 20 साल तक का है, और PM पेइंग का टर्म है वो भी पॉलिसी एज अ पॉलिसी टर्म है, यानी कि 10 साल से लेकर 20 साल तक का। दोस्तों, इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट का 4 ऑप्शन दिया गया है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। और ईच मोड में आपको मिनिमम अमाउंट जमा करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जैसे मंथली अगर आप चूज करते हैं तो उसमें मिनिमम आपको 3000 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। अगर आप क्वार्टरली चूज करते हैं तो आपको 8000 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। अगर आप हाफ ईयरली चूज करते हैं तो आपको 13,000 रुपीज जमा करने पड़ेंगे वन टाइम। और अगर आप एनुअल चूज करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज एनुअल मिनिमम देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है वो एनुअल प्रीमियम का 10 गुना तक का होता है। जैसे आपने एनुअल अगर 20,000 रुपए का प्लान लिया है तो आपका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का होगा। अगर आपने मंथली 3,000 रुपए वाला प्लान लिया है तो आपका जो एनुअल प्रीमियम होगा वो 36,000 होगा, यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड होगा 3,60,000 का होगा दोस्तों। दोस्तों, आप देखते हैं इस प्लान को कौन ले सकता है। इस प्लान को वो ले सकता है जैसे जो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी SIP शुरू करना चाहते हैं, और जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं दोस्तों, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न गेन करना चाहते हैं, वो इस प्लान को ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं कि ये पैसा जो आपका लगता है वो इन्वेस्ट कहाँ होता है, कौन कौन से फंड होते हैं, कहाँ कहाँ LIC को इन्वेस्ट करती है और कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से। दोस्तों, इसमें जो यूनिट जो 4 तरह के जो फंड होते हैं, इसमें बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 तरह के जो फंड होते हैं, और हर एक फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी कैटेगरी होती है, उसके जो 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बॉन्ड फंड में 3 सेगमेंट हो गए, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, दूसरा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट हो गया, तीसरा इक्विटी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रिस्क की जो प्रोफाइल होती है वो लो होती है। बॉन्ड फंड में जो आपका पैसा जमा होता है 60% आपका गवर्नमेंट फंड में जमा होता है, और 40% आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है। इक्विटी में कुछ नहीं जमा होता है। इसमें जो रिस्क होती है आपकी लो रिस्क होती है। दूसरा जो सिक्योर फंड होता है, सिक्योर फंड में जो आपका 45% तक का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है, और 40% आपका जो पैसा होता है वो मनी मार्केट, वो स्टॉक मार्केट में जमा होता है दोस्तों। 15% आपका इक्विटी में जमा होता है, और ये जो है लोअर से मीडियम रिस्क वाले प्रोफाइल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है आपका बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आपका जो पैसा जमा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30% जमा होता है, और शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट में आपका 40% जमा होता है, और आपका इक्विटी मार्केट में 30% जमा होता है दोस्तों। तो ये आपका इसमें मीडियम रिस्क होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें मीडियम होता है। इसमें जो चौथा आता है आपका ग्रोथ फंड होता है। ग्रोथ फंड में आपका जो 20% आपका जो होता है अमाउंट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है, 40% जो अमाउंट होता है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है, और जो 40% आपका अमाउंट जो बैलेंस होता है वो इक्विटी मार्केट में जमा होता है। इसके में हाई रिस्क होता है, और इसमें हाई रिटर्न गेन के बहुत ज्यादा संभावना चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 40 साल के व्यक्ति को 30,000 साल का प्रीमियम वाला प्लान, यानी कि सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए का प्लान देते हैं, तो उसमें जो है 20 साल में उसको 6 लाख रुपए कुल जमा करने पड़ेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं इसमें जो मिनिमम
इसमें जो LIC का जो CAGR यानी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है 15% लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस 20 साल में जो आपका पैसा होगा वो लगभग 30 लाख रुपए तक का हो जाता है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस मैंने एक शीट आपके सामने दी है, अब ये शीट आपके सामने आ गई है, देखिए। इस शीट में जयपुर ब्रांच की एक यूलिप प्लान का सरेंडर कोटेशन है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और वो 16 साल में लगभग साढ़े ग्यारह गुना हो गया। ये वो पैसा हो गया लगभग 23,11,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो इस माध्यम से, इस शीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा जो है उसमें आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, इसकी एक खास बात यह है कि इसमें साल में 4 बार आप अपने पैसे को किसी भी फंड में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप बॉन्ड फंड में से सिक्योर फंड में, सिक्योर फंड में से बैलेंस फंड में, बैलेंस फंड में से ग्रोथ फंड में पैसे को इन्वेस्ट स्विच कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसमें 5 साल के बाद में पार्शियल आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का प्लान, न्यू इंडोमेंट प्लस प्लान नंबर 935। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।